मायावती का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो जो खास तौर पर जो तमाम ऐसे निर्माण कार्य जो हुए हैं, खास तौर पर स्मारकों के, वो बहुत शानदार हैं। और उन पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, तमाम प्रांतों के लोग आकर के देख के जाते हैं कि भाई ये कैसे निर्माण हुए। तो उन निर्माणों में सवाल बाद में उठे कि तमाम जो मूर्तियां पत्थरों की बनी और बनी, वो काफी महंगी बनी थी, लेकिन इसके बावजूद जो पत्थरों के जो निर्माण कार्य हुए अच्छे हुए। और अखिलेश ने भी अपने कार्यकाल में जो एक्सप्रेस वे बनाए या जो स्टेडियम या जो बनाए, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहे। और सवाल उठने वाली जहाँ तक बात है, तो अभी जैसे आप कह रहे थे, एक बात जो है, अभी क्या है कि बड़ी हड़बड़ी में ये रिकॉर्ड बनाने की एक होड़ मच गई है कि कैसे जल्दी से जल्दी। और उसमें भी है कि जैसे कि अभी आपने कहा, ये तो स्वाभाविक है कि किसको ठेका मिलना है, किसको नहीं मिलना है। अधिकारियों का एक वर्ग, पॉलिटिशियन का एक वर्ग, ये अपने लोगों को किस तरह से उपकृत कर रहा है, उसके लिए कोई उदाहरणों की कमी नहीं है। वो जो बड़े बड़े अरबपति लोग नए पैदा हो रहे हैं या जिनकी संपत्तियां बहुत तेजी से कोविड के बाद बढ़ी हैं, वो सब बाकायदा सबको पता है कि कौन लोग हैं जिनके बहुत तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहे हैं, चाहे विभिन्न राज्यों में हो, जिलों में हो, सबको पता है। अभी जो आपने जो मुख्य रूप से कहा है कि देखिए, अभी कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिनमें वास्तव में, चाहे बनारस में पुल ढह गया, उसके बाद और चीजें आ गई। आप राफेल की बात आई, राफेल में सबने देखा कि क्या हुआ है, और कैसे जो है वही विमान जो कि इतने महंगे में खरीदे जा रहे हैं, फिर भी जो है जिन लोगों ने बातें उठाई उन्हीं को ये बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है तो आप चुप रहिए, से लेकर के पेगासस तक में अगर आप देखेंगे तो बातों को उठाने का भी अब एक अलग है। आपने देखा होगा कि जो अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग ये कुतर्क कर रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो थोड़ी सी सड़क। अरे भाई, आप क्या देखिए, सड़क हो या जलमार्ग हो, अगर उसका छोटा सा हिस्सा भी टूट जाता है तो वो सड़क वहीं रुक जाएगी ना, वो जलमार्ग भी वहीं ठहर जाएगा। अगर आपको बनारस से कलकत्ता के जलमार्ग पर सफर करना है, अगर जलमार्ग का एक छोटा सा टुकड़ा अगर खराब होता है तो आपको वहीं रोकना पड़ेगा अपना सारा। तो ये बात समझने की है कि जो इस तरह के निर्माण होते रहे हैं, चाहे वो रेलवेज हो या रोडवेज हो या और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, उनमें एक समय दिया जाता रहा है कि ताकि ये देख लिया जाए एक दो बारिश में, जिसमें कि वास्तव में क्या रहा है, अगर कोई कमी रहती है तो उसको। लेकिन यहाँ तो ये दिखाने की होड़ है कि आज़ादी के 70 सालों में जो काम कोई नहीं कर पाया, जो काम पंडित गोविंद वल्लभ पंत नहीं कर पाए, जो काम जो है संपूर्णानंद या जो सुचेता के प्लानी नहीं कर पाई है, वो काम यहाँ हो रहा है जो है। और वो लोग बता रहे हैं जिनका निर्माण कार्यों से लेकर के सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव है नहीं, जो अगर आप वैसे देखेंगे आपको बहुत सारी चीजों की जो बातें आपको रही, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी कमजोरी है। और ये जो नंबर बढ़ाने के जो नंबर गेम जो चल रहा है, ये समस्याएं इसी नाते आ रही है। और केवल एक दो नहीं, बहुत सारे निर्माण कार्यों में आप पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जरा देखिए, क्या बुरा हाल जो है ट्रैफिक से लेकर हर चीज का हुआ, जबकि इतनी बड़ी कंपनियां वहां बना रही हैं। और जबकि दिल्ली की मेट्रो बनी है वो एक प्रोफेशनल तरीके से। मैं आपको बताऊं विनीता जी, मैं रेल भवन में बैठता रहा हूँ, रेलवे मिनिस्ट्री में एडवाइजर था, मेरे ठीक नीचे बन रही थी मेट्रो, और हमें पता भी नहीं चल रहा था कैसे बन रही है, और रात के रात इतनी मिट्टियां निकल जाती थी। तो और अभी नहीं, अभी आप ऐसा नहीं कह सकते। पार्लियामेंट के पूरे इर्द गिर्द क्या हालत है, आप आकर के देखिए। तो केवल कहने के लिए जल्दबाजी में क्या है, अब अशोक स्तंभ को लेके भी सवाल उठ रहा है। भाई आपको, आप, मुझे तो नहीं याद है, यहाँ बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इन्होंने भवनों पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर में कहीं इतना बड़ा जो है 9,000 किलो से ज्यादा का जो है कोई ऐसा जो है देखा हो ऊपर लगा हुआ? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भारत नहीं, दुनिया के कई विधायी निकायों को देखा है जिसमें ऊपर वैसे ही देखा जैसे यूपी की असेंबली की बिल्डिंग बनी हुई, वो ऊपर ऐसा कुछ नहीं बना हुआ देखा मैंने। तो हो सकता है कि कहीं ऐसा हो, जी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन
नहीं ये अरविंद सारी जी, वो चीजें इसलिए रखा गया है कि जांच हो जाए, एक बार जांच हो जाए के बाद में ना गिरे, बोझ रख के देख लिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ये बैठे जो और चीजें ऊपर से बनी छत है गिर जाए। देखिए, हाँ, जैसे आप कभी बुंदेलखंड गौर वाला करिए हुआ, भी नहीं ऐसा ना था कि हो जाए। कभी जाइए, कभी जी आप जी। जाइए भी नहीं आ, चाहिए। तो जी सर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के परिसर में जाइए, अशोक स्तंभ जो लगा हुआ है वो नीचे ही लगा हुआ है, और ये सब चीजें जितनी भी हैं ये सब ऐसी जगह गोल घेरे में बनी है, लोग आए आके वहां जिसको सेल्फी लेना है, तस्वीर लेना है, ये है। आप कर्नाटक में चले जाइए, असेंबली की बिल्डिंग में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई बड़ी। आप पार्लियामेंट में आइए तो गांधी जी की है, बाबा साहेब की है, और कई ऐसे राष्ट्र नायकों की है लगी हुई। तो ये नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये निर्माण कार्य जो है, ये होड़ नहीं, निर्माण कार्य ही नहीं, आप जो बड़ी योजनाएं चलाते हैं उन योजनाओं के पहले अगर आप देखिए पायलट प्रोजेक्ट क्यों बनते हैं। पायलट प्रोजेक्ट केवल इसलिए बनते हैं ताकि आप देख करके समझ लें कि इसके जमीनी क्रियान्वयन में उस योजना में क्या कोई कमी बेसी रह जाती है, अगर रह जाती है जी सर। तो अगर आपको सर लंबे यही समय तक कोई योजना चलाना राष्ट्रीय है। चिन्ह को लेकर जी। के, सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी आज दाखिल हुई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।